नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक कैप्रिकॉर्न अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। एंड जितनी हद तक पॉजिटिव रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम कीजिए। एंड ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 1 से 7 के बीच की है। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले कपल्स के लिए देखती हूँ कैसे रहेगी लव लाइफ में, गाइडेंस के रूप में देखते हैं क्या है पहले। Manifesting miracle, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. चलिए देखती हूँ सेम कपल्स आपके लिए क्या है, टेक में क्या मैनिफेस्ट करते हो आप। कपल्स अगर कहूँ इस वीक के बिगिन में ही कहूँगी, आप बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब फेज से गुजरते हुए दिख रहे हो। एंड काफ़ी चीज़ों की कहूँगी करियर वाइज मुझे लग रहा है ज़्यादा बेस्ट पर्सन के साथ में नहीं कहूँगी कि आपकी टफ सिचुएशन रहेंगी, लेकिन आपको बाहरी लोग इस वीक में बहुत ज़्यादा परेशान करते रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ पे मीन्स लविंग लाइफ पे फोकस नहीं कर पाओगे। मीट में कहूँगी एक सपोर्टिव वे में पर्सन कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। एंड इस वीक के लास्ट में भी कहूँगी पर्सन की एनर्जीज में कहूँगी सपोर्ट दिखता है हर तरह से, बट आप कहीं ना कहीं परेशान रहोगे। एंड थोड़े से कहूँगी ट्रबल्स वाली फेज है, कुछ लोगों की वजह से आप अपने पर्सन के साथ में अच्छे मोमेंट कहते हैं ना, बातें करोगे ज़रूर लेकिन वो स्पेंड नहीं कर पाओगे, वो सिचुएशन दिखता है। तो एक होल्ड फेज दिखता है। एंड पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो वो आपको एक सपोर्ट वे में ही दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। मैं कह रही हूँ ना, फैमिली सपोर्टिव, सब कुछ सपोर्टिव एंड पर्सन भी सपोर्टिव लग रहे हैं, लेकिन आप परेशान रहोगे किसी अदर चीज़ों को लेके। तो आई थिंक वो एनर्जीज हैं। तो लव अगर कमी भी रहेगी तो फैमिली रिलेशनशिप में नहीं रहेंगी, बट कि मतलब किसी अदर की वजह से परेशान हो, इसलिए लव लाइफ पे ध्यान नहीं दे पाओगे। अर्निंग ज़्यादा लग रही है मुझे, जो भी आप काम करते हो उसकी वजह से परेशान, या बाहरी किसी अदर लोगों से परेशान रहोगे तो अपने पर्सन को टाइम सही से नहीं दे पाओगे आप। बट पर्सन एक सपोर्ट जरूर करेंगे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो, स्ट्रियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के अगर पर्सन है तो अच्छी बॉन्ड दिख तो रही है, लेकिन आप परेशान जरूर रहोगे। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। कौन से पर्सन आपकी तरफ में आ रहे हैं, किस राशि से आ रहे हैं लोग, क्या सोचते हुए आ रहे हैं। जो फर्स्ट कार्ड है वो एरिस, लियो, स्ट्रियस। काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। देखो ये सामने से आ नहीं रहे हैं, लेकिन कहूँगी ये सोच रहे हैं राइट टाइम का। एरिस, लियो, स्ट्रियस, लेकिन मन ही मन दिल में कहूँगी आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, बात करना चाहते हैं लव लाइफ को लेके। तो कहूँगी सोच बहुत ज़्यादा रहे, देखूँगी इनके एक्शंस क्या हैं। दूसरा अगर कहूँ फैमिली से लाया हुआ रिश्ता, एक हैप्पी फैमिली से लाया हुआ रिश्ता है। फैमिली बात करते हुए भी दिख रहे हैं, तो आई थिंक कुछ लोगों की ऐसी बॉन्ड हो सकती है इस वीक में। मैरिज प्रपोजल। तीसरा अगर कहूँ ये पास्ट लवर की कमबैक है। पास्ट लवर सोच रहे हैं, देखो कमबैक या ये सामने से अप्रोच करे ना करे, लेकिन कहूँगी याद कैप्रिकॉर्न, टॉरस दोनों में ही कहूँगी पास्ट लवर की ही एनर्जीज हैं। एंड मेल एंड फीमेल, चाहे वो मेल थे या फीमेल थे, कहूँगी जो भी थे कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, वो दोनों ही कार्ड में चूंकि पास्ट लवर एनर्जीज हैं, तो उस वे में ये पर्सन आने की सोचते हैं या मिस करते हैं। चलिए देखती हूँ एक्शन स्टेप अप किस वे में है। ये कुछ डिसीजन लेंगे आने की कि नहीं लेंगे। जस्टिस,
देखो ये एकदम कहते हैं ना कि करेक्ट इंसान बहुत अच्छा है, लॉयल है, जेंटल है, तो सोच समझ के कहूँगी रिश्ते कहते हैं, यूं ही नहीं, ये कोई फेक लव नहीं है। ये पर्सन है मीन्स आपको भी समझते हैं, जानते हैं, काफ़ी टाइम से कहते हैं ना इनकी फीलिंग है कि लव पे अप्रोच करूँ, बट राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। तो कहूँगी बट राइट टाइम कहीं ना कहीं इनके हिसाब से लग रहा है कि अब कर दूँ। अगर पर्सन ना कहेगा तो ये बैक हो लेंगे, अगर करेगा तो ठीक है। आई थिंक उनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर आप ये आते हैं, खुलते हैं, आपको इस वीक में अगर अपनी फीलिंग जाहिर करते हैं तो ठीक है, एंड अगर आप मांगते हो तो ठीक है, नहीं तो ये अपने आप को बैक भी कर लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि ये वन साइडेड लव है, सामने वाला शायद लव नहीं करता है, तो आई थिंक उनकी भी राइट है। तो आई थिंक ये लॉयल पर्सन है, तो सब तरह से सोचते हुए ये कहीं ना कहीं आना चाहते हैं। बट अगर आप पसंद करोगे तो कहूँगी ये बहुत अच्छे एक लॉयल पर्सन भी निकलेंगे आपके लिए। दूसरा अगर कहूँ तो फैमिली से रिश्ता लाएगा, लेकिन कहूँगी ये रिश्ता ऐसा दिख रहा है कि कुछ बीच में कहते हैं ना कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स भी घुसेंगे जो कि कुछ अलग चीज़ों को करेंगे, या कहते हैं ना कि बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया तो जेलस होना, कुछ लोग अलग। कहूँगी जिस घर से रिश्ता आया, जिसके लिए आया, वो दोनों बहुत खुश रहेंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि अनसरी की कि इतने अच्छे से घर से रिश्ते कैसे आ गए इसके लिए, तो आई थिंक उस वे में जेलस पर्सन की है पर्सनालिटी दिख रही है। तो एक्शंस में कहूँगी वो लोगों की एनर्जीज हैं, तो टूट भी सकता है रिश्ता। तीसरा अगर कहूँ तो पास्ट लवर कम बैक डेफिनेटली कहूँगी यस, कई लोगों के लिए आने की है। एंड कहूँगी ये दोनों में ही चूंकि पास्ट लवर की एनर्जीज हैं, तो वर्कआउट करते हुए, या कहूँ फ्रेंड से कनेक्शन करते हुए, या कहूँ सामने से भी अप्रोच कर सकते हैं पर्सन, या फ्रेंड का भी एक माध्यम ले सकते हैं, या कहूँगी सोशल मीडिया से अगर कनेक्टिविटी है तो वहाँ से भी हो सकता है कि अप्रोच करें, हाय हेलो। तो कुछ लोगों की कहूँगी ये एनर्जीज शुरू हो सकती हैं, बिकॉज ये एक्शंस की कार्ड है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, अगर आप क्या सोचते हो, ओवरऑल में आपकी सिचुएशन देखते हैं क्या है। जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आप क्या सोचते हो, आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। आपका भी अगर सिचुएशन का हो तो आप बिल्कुल एक लॉयल पर्सन हो, तो आई थिंक आप अगर किसी को अप्रोच कर तो करोगे, या आपको कोई करेगा तो सोच समझ के आप करेक्ट डिसीजन लोगे। आप सब सामने वाले को कहते हैं ना कि अलग वे में सोचते हुए तब अपना दिल दोगे। या कहूँगी आप किसी को और पसंद करते हो तो अप्रोच करने की भी सिचुएशन है, आप कहीं ना कहीं चाहते हो। या कहूँगी मैरिज प्रपोजल अगर आता है तो उस पर भी आप रेडी हो, करने के लिए ज़रूर रेडी हो, हाँ ज़रूर कहा है फैमिली को, लेकिन यूं ही किसी को कहते हैं ना कि तुरंत एक्सेप्ट नहीं करोगे। थोड़े फ्रेंडली होके, थोड़े सोच समझ के तब एक रिश्ता, कहते हैं नापा तौला हुआ प्यार, वो चीज़ें दिख रहा है, नाप तौल के तब दिल दोगे। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।